विक्की का खून किस लिए किया? आप उसके बारे में क्या जानते हैं? वो एक नंबर का शराबी था। सुबह सुबह होटल में शराब पी के गुंडागर्दी करके हम सबको परेशान करता था, टॉर्चर करता था। सर, एक दिन की बात है कि अरे मैं वॉचमैन हूँ। बैठिए वॉचमैन, आइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक बैठिए, आराम से है ठीक है। इनके लिए कुछ मंगाओ। आप मंत्री जी के बेटे और मैं यहाँ। वॉचमैन, अरे वो सब छोड़ना यार। ये मेरा है। ये तुम्हारा। ठीक है ठीक है। लो, पी लो पी लो पी लो। हाँ भाई लेता हूँ, आप एक सिप ले लेता हूँ। चलो एक सिप में मैं भी पी लेता हूँ वॉचमैन। मैं अपने गांव में होने वाले बैल की दौड़ के बारे में बताऊं या कुश्ती के खेल के बारे में बताऊं? हाँ, या फिर मैं अपने देश के वीरों के बारे में बताऊं तुम्हें, या हमारे देश के गद्दारों के बारे में बताऊं? हाँ, आप बताओ तुम क्या जानना चाहते हो? हाँ, आपका ये टैलेंट तो हमें आज ही पता चला, इसलिए आज के बाद से आप हमारे फ्रेंड हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे इतने बड़े सिर में हाँ? इतना बड़ा दिमाग है। मुझे एक पैक और मेरे चाहिए। दोस्त रमेश ने कह दिया ना, इसलिए आज से तू हमारा दोस्त हो गया वॉचमैन। Cheers. कैसी है वॉचमैन? बहुत कड़वी है। हाँ? वॉचमैन, एक बार इस चखने के साथ पियो वॉचमैन, नशा चढ़ जाएगा तुम्हें। टेरर का मतलब वीरता। वो तो बचपन से ही मेरे खून में है। आप कब से बिना पानी मिलाए पी रहे हैं? वो क्या है ना, जब मेरे गांव में लड़की पैदा होती है ना तो उसे जान से मार देते हैं, और जब लड़का पैदा होता है ना तो सबसे पहले उसके मुंह में ड्रॉप 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 करके शराब डालते हैं। उस दिन से शुरू हुआ और अभी तक धीरे 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 चल रहा है। बचपन से अभी तक मैं पीते ही आ रहा हूँ। तुम क्या खुद को फिल्म का हीरो समझते हो गया वॉचमैन? एक बात बताऊं तुम्हें, हीरो को मूछें होती हैं, तुम्हारी तो मूछें नहीं है। खूब मस्ती किया ना, देखो कहीं चढ़ ना जाए। अरे छोड़ो, एक गाना तो गाओ, फिर देखो कैसे नाचता हूँ मैं। वॉचमैन, गाओ। वॉचमैन, मैं गाना गाऊंगा, तुम नाचूंगा नाचोगे। नाचूंगा ठीक है ना? नाचूंगा। चलो चलो, बढ़िया बाबा, गाना गाओ। ठीक है, मजा आया रे, आजा हमारी दोस्ती पे। ठीक है, मजा आया रे, आज वॉचमैन से दोस्ती हुई हमारी, तो ठीक है, मजा आया रे। अरे नया दोस्त है अपना, जिंदगी भर रहेगी दोस्ती हमारी, हमने सही कहा। आइए प्रिंसिपल साहब। सर देखिए सर, ये शराब पी के हमें तंग कर रहा है सर। ये हमारे साथ रोज ऐसा करता है सर। आप तो जानते हैं हम कितने अच्छे लड़के हैं। तो मैं 2 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ। ये तुमने क्या किया? 2 महीने के बाद ये कसम खाकर ज्वाइन किया कि उस दिन के बाद जो करूंगा मैं ईमानदारी से करूंगा। और एक दिन रात 12 बजे विक्की किसी लड़की को लेकर आया। हैं? ये तो पता ही नहीं था। मुझे माफ करिए सर, मैंने उसकी इजाजत नहीं दी। हम दोनों में तकरार भी बढ़ गई और उसने अपना चप्पल निकाला और मेरे मुंह पे मार दिया सर। इससे पहले कि मैं दोबारा उसको मारता, उसके दोस्तों ने पकड़ के मुझे सब खराब कर दिया। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया, चाहे जो कुछ हो विक्की की मौत मेरे ही हाथ होगी। मेरी कसम पूरा करने का दिन भी आया। एक दिन जब मैं हॉस्टल में राउंड पे था तो मैंने देखा कि अरविंद और विक्की आपस में दोनों लड़ रहे हैं। मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अरविंद अकेला बाहर आया और विक्की नशे की हालत में पड़ा था। मेरी कसम पूरा करने का अच्छा मौका ये सोचकर मेरे पास में पड़ा एक डंडा उसे उठाकर सिर पे मारा उसके। अरे बाप रे, तो चाकू के बदले डंडा बता रहा है, अटका तो नहीं देगा? मैं सच कह रहा हूँ, विक्की का खून मैंने नहीं किया है। उस दिन रात को मैं बिना शराब पिए चैन से सोया। आई ऑब्जेक्शन योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, ये जो खून हुआ है
ये किसी धार वाले हथियार से हमला होने के कारण हुआ है। ये मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखी है। अरे बाप रे, इसने तो पता लगा लिया। लेकिन ये कह रहा है कि इसने डंडे से मारकर उसका खून किया था। इससे ये पता चलता है कि इससे ऐसा कहने के लिए किसी ने कहा है और इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये इन्होंने खुद मान लिया है। गई भैंस पानी में। मैं कोर्ट से विनती करूंगा कि इसे जल्द से जल्द पुलिस हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की जाए। That's all, Your Honor। अरे क्या मैंने गलत कहा? वो डंडा नहीं, चाकू नहीं, डंडा चाकू। क्या बात यह है कि चाकू डंडे से मारा। ये देखिए, ऐसे डंडा उठाया और मैंने ऐसे डंडे उसके सिर पे मारा। अरे चुप रहो, मैंने डंडे से ही मारा था उसको। अरे दोबारा इस तरह कोर्ट का समय बर्बाद करने वाले गवाह पेश किए गए तो झूठी गवाही के आरोप में कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, झूठी गवाही के आरोप में पुनीत को 15 दिन की हिरासत और 10,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा दी जाती है। हो गया काम। और इसके साथ ही साथ गवाही दिलवाकर इस केस की दिशा बदलने की कोशिश करने के लिए वकील गोविंद को ये अदालत सख्त हिदायत देती है और साथ ही अगले 6 महीने तक किसी भी केस के लिए पेश न होने का आदेश के लिए बार काउंसिल से सिफारिश करती है। कोर्ट इज अर्जेंट। सर, मैंने ही विक्की को मारा है सर। सर, अब क्यों जा रहे हैं सर? मैंने ही विक्की को मारा है सर। मेरी बात सुनिए, मैंने ही विक्की को मारा है, मैंने ही मारा। अरे बताओ ना। मैंने अगर इसने खून नहीं भी किया है ना तो भी इसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। ये क्या बोल रहे हो? कर, पहले ही मेरी फीस की वाट लगा चुका है। बाहर आ, देखता हूँ तुझे मैं। बाहर आ। हाँ, बाहर रह, बोला ना तुझे। हाँ? जान से मार देगा? कहीं सचमुच तो नहीं मार डालेगा? अरे बाप रे, ये धमकी दे रहा है या मार डालेगा? हे भगवान, क्या करूं मैं? शिक्षा को बेचो मत, बेचो मत, बेचो मत, शिक्षा को बेचो मत, बेचो मत, बेचो मत, शिक्षा को बेचो मत, बेचो मत, शिक्षा को बेचो मत। सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमारी मांगों के बारे में बात करने के लिए प्रिंसिपल ने हमें बातचीत के लिए बुलाया है। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारा धरना ऐसे ही चालू रहेगा, समझ गए ना? चेयरमैन जिंदाबाद, चेयरमैन जिंदाबाद, चेयरमैन जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं प्रिंसिपल के पास जाके बात करता हूँ। अगर वो मान जाता है तो मैं जानबूझकर नहीं मानूंगा, वहीं पे रह के देरी करूंगा। लोग यहाँ पे परेशान होंगे, मुझे अंदर देर हो रही होगी, ये सोच के स्टूडेंट्स और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और उसी वक्त तुम बाहर आके बोलना कि प्रिंसिपल ने हमारी मांगे नहीं मानी और तभी दंगे शुरू हो जाएंगे। तुम अपने गुंडों को अंदर बुला लेना और बहुत ही सावधानी से अंदर बुलाना। सोडा बॉटल, पत्थर, लाठी ये सब चलाने के लिए कहना। स्टूडेंट्स एकजुट होंगे तो दंगे और बढ़ेंगे, कॉलेज बंद कर देंगे। उसके बाद मैं प्रिंसिपल से कह दूंगा कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक कर दी है। यही मेरा प्लान है। सब कुछ ध्यान से होना चाहिए। ओके, चलो जाओ। आओ विकी, बैठो। लेकिन अरविंद ने समस्या को आसानी से सुलझा दिया। विकी, छात्रों की मांग के बारे में अरविंद ने मुझे साफ साफ बताया। इतना ही नहीं, जो गरीब छात्र छात्राएं अपनी फीस को नहीं भर पा रहे हैं, उनकी भी फीस उसने अमीरों से कलेक्ट करके भर दी। और मैं इसके इस कार्य के लिए सराहना करता हूँ। वेल डन अरविंद। थैंक यू सर। सर, मुझे पता नहीं कि हर बार हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स ने स्टडी लोन के लिए अप्लाई किया है सर, लेकिन बहुत से नियमों के कारण लोन सैंक्शन नहीं हो पा रहा है। सो अगर प्रिंसिपल साहब ही हमारे बिहाफ पर बैंक के लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो मैं रेडी कर दूंगा सर। अच्छी सोच है अरविंद, थैंक यू बहुत सर। अच्छी। ऐसा करने से हमारे कॉलेज का नाम और ऊंचा होगा। इस बारे में कॉलेज कमेटी से बात करके शिक्षा मंत्री को फाइल भिजवा देता हूँ। उस दिन से विक्की ने अरविंद को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और इसी का फायदा उठाकर महेश ने विक्की की मदद से अरविंद को खत्म करने का मास्टर प्लान बनाया। एक्चुअली हमने प्लान तो अच्छा बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अरविंद कॉलेज का हीरो बन गया है, उसे सबक सिखाना होगा, उसका नाम खराब करना होगा, या फिर उसे कॉलेज से बाहर निकलवाना होगा, नहीं तो उसे जान से मारना होगा। प्लान इतनी जल्दी वर्कआउट हो जाएगा सोचा। एक छोटा सा खेल खेलते हैं। बोलिए महेश। एक काम करो, अपनी चेयरमैन की फोर्स से
तुम रिजाइन क्यों नहीं कर देते? आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे रिजाइन करते ही अरविंद को उस पोस्ट के लिए खड़ा करेंगे, तब प्रचार के समय दंगे कराकर उसे खत्म कर देंगे। महेश की बात मानकर विक्की ने चेयरमैन की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। कॉलेज के प्रबंधन ने इस बात का पूरा फायदा उठाया और बिना इलेक्शन के ही छात्रों के सपोर्ट से अरविंद को उन लोगों ने चेयरमैन की पोस्ट सौंप दी। हमें पता चला तो अपने दोस्तों के साथ मैं विक्की के घर गया। हाय फ्रेंड्स, अंदर आओ। हमने ये सोचकर के इस्तीफा दिया था कि चेयरमैन हमारे सिवा कौन बनेगा, लेकिन उन लोगों ने अरविंद को ही कॉलेज का चेयरमैन बनाने का फैसला कर लिया। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, इनके फैसले से क्या होगा? जरूरी ये है वो भी तो राजी होना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। सबने उस पर जोर डाला इसलिए वो मान गया ना भाई। क्या मान गया? बहुत अच्छा। अगर ऐसा कुछ हो गया तो सिर्फ उसे ही नहीं, पूरे कॉलेज को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। अरविंद के चेयरमैन बनने के बाद उसने कॉलेज के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए, जिसकी वजह से कॉलेज में उसकी इज्जत बढ़ती ही चली गई। अरविंद की पॉपुलैरिटी देखकर विक्की हर दिन और ज्यादा परेशान होता चला गया और एक दिन वो बिल्कुल साइको जैसा हो गया।